A very good morning, my dear students. I hope you all are very well and you had enjoyed your holidays. And I'm missing to all my dear students so much. So, after a long period of time, मैं आपको चैप्टर 10, आपको जो चैप्टर 10 है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसकी बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ आज की क्लास में. लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लाइट. क्या है लाइट? कैन यू सी एनीथिंग विदाउट लाइट? क्या आप कोई भी ऑब्जेक्ट बिना लाइट के देख सकते हो? नहीं ना. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको लाइट की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. विदाउट लाइट यू कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. इवन स्टार्स ट्विंकल करते हैं बिकॉज ऑफ लाइट. ठीक है. कोई इमेज बन रही है मिरर में, वो भी लाइट की वजह से बनती है. या कोई रेनबो बन रहा है, वो भी किस वजह से बनता है? लाइट की वजह से ही बनता है. इसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? आपने पढ़ा है 8th क्लास में, 7th क्लास में कि लाइट हमेशा ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है लाइट. ओके, तो लाइट क्या करती है? स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रैवल करती है. इज दैट क्लियर? लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन पाथ. अनटिल और अनलेस कोई इसमें ऑब्स्टेकल ना आए. अनटिल और अनलेस इसमें कोई ऑब्स्टेकल ना आए. अगर इसके पाथ में कहीं भी ऑब्स्टेकल आ जाता है तो यू विल ऑब्जर्व कि ये जो लाइट है आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. इज दैट क्लियर? ठीक है. उसके बाद हम आगे चलते हैं बेसिक पॉइंट्स. अगर हम बेसिक पॉइंट्स की बात करें तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब आप कहोगे मैम ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है कि पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा रिफ्लेक्शन कब होता है. कोई भी शाइनी सरफेस, कोई भी अगर शाइनी सरफेस है, अगर उस पर लाइट रिफ्लेक्ट, अगर उस पर लाइट फॉल होती है तो वो लाइट डेफिनेटली क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, बाउंस बैक होगी. उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं बेटा, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एज्यूम करा ये हमारा मिरर है, राइट? प्लेन मिरर. और इस प्लेन मिरर में ये आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे. और ये जो डॉटेड लाइन बनाया मैंने, दिस इज़ योर नॉर्मल रे एंड दिस इज़ योर रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. एंगल आई किसके इक्वल होता है बेटा? एंगल आर के इक्वल होता है. एंड सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ में ये कहा जाता है कि जो आपकी यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, ये जो आपकी नॉर्मल रे है और ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों ही रेज एक ही प्लेन में लाई करता है. कौन कौन सी रे? आपकी इंसिडेंट रे, आपकी नॉर्मल रे और आपकी रिफ्लेक्टेड रे. ऑल 3 रेज लाई इन अ सेम प्लेन. आई होप ये बेसिक पॉइंट्स आपको पहले से ही पता है. ठीक है. लेकिन अगर हम बात करें बच्चे कि प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? आपको पता है कि जब आप अर्ली इन द मॉर्निंग बाथ लेने के बाद तैयार होते हैं तो आप अपने आप को मिरर के सामने देखते हैं, और वो मिरर कौन सा होता है बेटा? प्लेन मिरर होता है. इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि अगर ये आपका मिरर है, राइट, एज्यूम किया कि दिस इज़ योर मिरर, आपका जैसा फेस है सेम एज इट इज़ आपकी इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर बनती है. ठीक है. तो प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज हमेशा हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी. कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट. सेम साइज की होगी. जितना साइज ऑब्जेक्ट का है वही सेम साइज आपका इमेज का होगा. पहला वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी. दूसरा सेम साइज होगा इमेज का एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
इमेज लेटरली इन्वर्टेड बनती है। थर्ड पॉइंट, इमेज कैसी बनती है बेटा? लेटरली इन्वर्टेड। आप कहेंगे इमेज बनेगी आपकी लेटरली इन्वर्टेड। अब ये लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है? इसमें आपका आप ऑब्जर्व करते हो कि आपका राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट। ठीक है, आप जब मिरर में देखोगे तो आपका राइट हैंड लेफ्ट की तरह लगेगा और लेफ्ट हैंड राइट की तरह लगेगा। दैट इज नोन एज लेटरल इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्फेरिकल मिरर्स। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर बेटा टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है कॉनकेव मिरर एंड दूसरा आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दो टाइप के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। वाई वी आर कॉल्ड दीज आर स्फेरिकल मिरर? क्योंकि इनका शेप जो होता है वो कर्व्ड होता है, लाइक दिस, कर्व्ड शेप। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है? कर्व्ड। अगर हम बेटा कनकेव मिरर की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कनकेव मिरर, तो बेटा इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपका इनवर्ड है। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस वन, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कनकेव मिरर, राइट? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड है, दिस इज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ केसेस पढ़ने हैं, कुछ पॉइंट्स आपको बेसिक पता होने चाहिए कि मिरर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पोल किसे कहा जाता है? व्हाट इज पोल? व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड व्हाट इज रेडियस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपका पोल। देखो ये मैंने आपका क्या है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बाहर से क्या है? बल्जिंग आउटवर्ड है। ठीक है, दिस इज योर कनकेव मिरर। तो इस मिरर का जो मिड पॉइंट है, इस मिरर का जो मिड पॉइंट है इसे कहा जाता है पोल। इस मिरर का जो मिड पॉइंट है मिरर का, इसे क्या कहा जाता है? इसे हम पोल कहते हैं। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है बेटा, उसके बाद ओके, अगर मैं इसको एज्यूम करूँ, मैं अगर इसको एक्सटेंड कर दूँ, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर एक सेंटर बन रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रेडियस। और रेडियस का हाफ डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ। तो आप कहेंगे कि रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, और बेटा ये जो आपका कनकेव मिरर मैंने बनाया है, यहाँ पर एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन जो पासिस होती है पोल और सेंटर से। इस स्ट्रेट लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। जितनी भी इंसिडेंट रे हैं, चाहे वो आपके कनकेव मिरर में हो, चाहे वो आपके कॉन्वेक्स मिरर में हो, इट इज़ ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो हमेशा आपके पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो अगर हम पोल की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो सेंटर है दिस इज नोन एज पोल। ठीक है, और जो स्ट्रेट लाइन पास होती है पोल से, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। And the center of the curvature of mirror is known as radius. Radius is क्या? पोल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका रेडियस कहलाता है। और जब हम रेडियस को हाफ कर दें, रेडियस के डिस्टेंस को, तो वो आपका फोकल लेंथ हो जाता है। सो यू कैन राइट R इज इक्वल टू 2F। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है,
ओके बेटा, अब आपका न्यू टॉपिक है दैट इज रिप्रेजेंटेशन, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ images formed by spherical mirror, formed by spherical mirror using ray diagram। बेटा ये पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, ये रिमेंबर ध्यान रखना, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी कोई रे इमेजेस बनती हैं, इमेजेस जो बनती है रे डायग्राम से वो कैसे बनती हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसके कुछ केसेस हैं, 4 पॉइंट्स आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ कनकेव मिरर की ही 4 पॉइंट्स बता रही हूँ। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के बताते हैं अभी हम, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ड होता है, ठीक है। और यहाँ आपको मैंने बताया था दिस इज पोल और दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट केस क्या होगा। पहला केस होता है कि कोई भी इंसिडेंट रे हो, ठीक है, कोई भी इंसिडेंट रे हो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके हमेशा पैरेलल होगी कोई भी इंसिडेंट रे। तो मैंने यहाँ ये इंसिडेंट रे ड्रॉ किया, ये आपकी इंसिडेंट रे है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट। और ये हमेशा आपको बताया है दिस इज़ योर सेंटर एंड दिस इज़ योर एफ। तो आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा ऑलवेज ये हमेशा फोकस से पास होगी। हमेशा ध्यान रखना कि ये आपकी रेस कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से, ठीक है। चाहे ये कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, जो आपका जो भी इंसिडेंट रे होता है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के और इट ऑलवेज पासिस थ्रू द फोकस, ठीक है। सेकेंड केस पे आइए। अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस में क्या होगा, मैं सेम ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपका पोल है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज़ योर फोकल लेंथ एंड दिस इज़ योर सेंटर। मैंने क्या कहा था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, और अगर कोई रे फोकस से जा रही है, फोकस से जा रही है तो वो आपके किससे पैरेलल होगी, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ये केस ध्यान रखना, ये आपका सेकेंड केस है, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। कम टू द थर्ड पॉइंट। अगर कोई रे सेंटर से जा रही है, अगर कोई रे बेटा सेंटर से जा रही है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर है, तो वो रे सेंटर से ही वापस आ जाएगी। ये आपकी थर्ड केस है, ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है। कम टू द फोर्थ पॉइंट कि रेज अगर पोल से पास होती है तो पोल से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जैसे कि दिस इज़ योर पोल, यहाँ से इंसिडेंट रे पास हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई आपकी, ठीक है। ये आपका एंगल आई है, ये आपका एंगल आर है। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। एंड मैं आपको यही कहूँगी कि अच्छे से पढ़ो, और आई एम ऑल्सो मिसिंग टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। एंड टेल मी कि कैसा लगा ये वीडियो। ओके बेटा।